हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट के बारे में। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट, 10 की डेट शीट हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं कि कब मेरा एग्जाम है, कौन से डेट में, कौन से डे में। सो गाइज, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 4th में, आपको मालूम है 4th में पहले ही मालूम हो गया था कि 4th में से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो 4th में आपका अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, अपने पेपर ले लीजिए, एक पेन पेपर, कोड लिख लीजिए एंड सब्जेक्ट, डे, डेट, टाइम, 5 कॉलम लिख लीजिए। सबसे पहले आपका कोड मालूम होना चाहिए, अपना सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। बस वही आपको देखना है पूरी डेट शीट में एंड उसको लिखकर अपने वॉलपेपर पेस्ट कर लेना है। बाकी डेट शीट आपको ये छोड़ देनी है। जो आपका सब्जेक्ट है सिर्फ उसी को नोट डाउन करना है। सो अगर आपका कोड 001 या 301 इंग्लिश कोड या इंग्लिश इलेक्टिव जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो 4th में ट्यूसडे को 10:30 से 1:30 के बीच में आपका एग्जाम होगा। बाकी किस टाइम आपको पहुंचना है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, वो सभी आपको लास्ट में बताई जाएगी। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। 5th मई को अगर आपके पास इन सभी में से कोई सब्जेक्ट है तो 5th में 10:30 से 1:30 आपका पेपर होगा एंड ये वाले सब्जेक्ट 10:30 से 12:30 होगा। जो भी है कोड अपना चेक कर लीजिए कोड से एंड अपना डेट शीट लिख डालिए। नाउ 6th में, अगर 6th में इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से 5:30 के बीच में देख लीजिए, कोई आपका जो भी सब्जेक्ट है वो लिख लीजिए इनमें से, और उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में पहुंचना है। नाउ 8th में फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। यहाँ पर सैटरडे 8th में 048 कोड है। बहुत सारे साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास भी, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के पास भी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के पास भी फिजिकल एक एजुकेशन ऑप्शनल में होता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास एक कोड है, ये सब्जेक्ट है, वो लिख लीजिए। 8th में को आपका पेपर होगा। नाउ 10th में मंडे आपका पेपर होगा। देख लीजिए यहाँ पर जो भी आपका कोड है, सब्जेक्ट है, जिनके पास ये सब्जेक्ट है वो अपना पेपर लिख लीजिए। 10th में को 10:30 से 1:30 के बीच में होगा। ओके, नाउ 11th में को जिनके स्टूडेंट्स के पास ये वाले कोड और ये सब्जेक्ट है, आप देख लीजिए, वो नोट डाउन कर लीजिए। 12th में बिजनेस स्टडी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपका इनमें से कोड है, वो 12th में को 10:30 से 1:30 आपका एग्जाम होगा, वो आपको पहुंचना है एंड प्रिपरेशन कर लेनी है। 13 में थर्सडे फिजिक्स वाले स्टूडेंट, साइंस साइड फिजिक्स का पेपर होगा। 042 कोड होगा या 838 अगर अप्लाइड फिजिक्स है तो इनमें से जो भी आपका कोड है 10:30 से 1:30। 13th में लिख लीजिए, थर्सडे आपका पेपर होगा। 15th में सैटरडे रिटेल या मास मीडिया स्टडीज, अगर आपका ये पेपर है तो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा एंड अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है आपके पास लैंग्वेज, ये बाकी लैंग्वेज, तो इनका पेपर इवनिंग की 2:30 से 5:30 वाली शिफ्ट में होगा। तो ध्यान दीजिए इस चीजों को, ये सभी आप लिख लीजिए यहाँ पर। नाउ उसके बाद हम आगे बात करते हैं। 15th मई के बाद आपका आता है 17th में कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी 055 कोड है। 10:30 से 1:30 कोड के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा, सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपका अगर पेपर 17th में मंडे को आपका पेपर होगा। ओके, नाउ साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स 18th में ट्यूसडे को आपका पेपर होगा केमिस्ट्री का। 043 कोड चेक कर लीजिए। 18th मई को आपका पेपर होगा 10:30 से 1:30 और टाइम से पहुंचना है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस जिस भी स्टूडेंट्स के पास है 19th में वेडनेसडे 028 कोड है, ये आपका 10:30 से 1:30 पेपर होगा, लिख लीजिए। इनमें से लीगल स्टडीज जो भी आपके पास स्टूडेंट्स, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट है किसी के पास तो वो लिख लीजिए। 21st में सेकंड शिफ्ट में होगा, किसी के पास संस्कृत का कोड है या इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो 21st मई को आपका पेपर होगा। उसके बाद 22nd में पेंटिंग, बहुत सारे साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के पास फिजिकल एजुकेशन के साथ पेंटिंग ऑप्शनल में होता है, तो जिनके पास है पेंटिंग ध्यान रखिएगा। 22nd मई को 10:30 से 12:30 के बीच में 2 आवर्स का पेपर होगा, या उससे अलग भी कोई सब्जेक्ट है इन चारों में से तो देख लीजिएगा। 24th में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, मंडे 24th में बायोलॉजी का पेपर होगा एंड ये अगर आपके पास ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिकल कोई आपका सब्जेक्ट है 824 कोड, तो वो भी देख लीजिए। तो जिनका ये पेपर है 10:30 से 1:30 24 में रेडी हो जाइए बिल्कुल। उसके बाद इकोनॉमिक्स 25th में ट्यूसडे को अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स है तो 25th में को उसका पेपर होगा। फ्रेंच किसी के पास लैंग्वेज है 27th मई को होगा। उससे अलग इनमें से कोई आपके पास सब्जेक्ट है 27th में सेकंड शिफ्ट 2:30 से 5:30 वाली शिफ्ट में होगा। ओके, सो ये नोट डाउन कर लीजिए। 28th में अगर किसी के पास सोशियोलॉजी है तो 28th में फ्राइडे को आपका पेपर होगा। 039 कोड है, राइट। इनमें से 29th में सैटरडे पे आ जाइए। 29 में अगर कंप्यूटर साइंस है, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है, 10:30 से 1:30 3 आवर्स का पेपर होगा, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, राइट। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी 31st में मंडे को पेपर होगा। 31st में जिसके पास 002 कोड है या 302 कोड है, जो भी हिंदी का आपके पास कोड है, उसका पेपर 31st में 10:30 से 1:30 के बीच में होगा, राइट। नाउ मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। 1 जून
1 जून को ध्यान रखना, मंडे के बाद डायरेक्ट मैथमेटिक्स 1 जून को होगा, इसमें छुट्टी नहीं है आपकी, गैप नहीं है। 1 जून मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स जो भी आपका कोड होगा उसका आपका तो 1 जून को पेपर होगा 10:30 से 1:30 के बीच में। सो लिख डालिए अपना पेपर। इसके बाद ज्योग्राफी, किसी के पास ज्योग्राफी है 2 जून वेडनेसडे को 10:30 से 1:30, 0 to 9 कोड चेक कर लीजिएगा, कोड चेक कर लीजिएगा। 3 जून वेब एप्लीकेशन टूरिज्म, अगर ये कोड है आपका तो चेक कर लीजिए। 4 जून इनमें से कोई लैंग्वेज आपका है सब्जेक्ट तो उनका पेपर होगा, राइट नाइस। नाउ साइकोलॉजी 5 जून सैटरडे को जो भी स्टूडेंट्स है जिनके पास कोड है 037 वो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। होम साइंस, होम साइंस किसी के पास अगर है 7 जून को 064 कोड है, नोट डाउन कर लीजिए जिसका पेपर है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इनमें से 8 जून को अगर आपके पास इनमें से कोई सब्जेक्ट है, मार्केटिंग वगैरह कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 9 जून योगा बैंकिंग इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट है, ये कोड चेक कर लीजिए, तो 9 जून को होगा आपका पेपर, राइट। उसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। 10 जून हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, 27 0 to 7 कोड है, 10:30 से 1:30 के बीच में पेपर होगा। उसके बाद 11 जून की तरफ चलते हैं, इनमें से आपके पास कोई भी कोड है, कोई भी सब्जेक्ट है वो नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइज आपका जो भी पेपर है यहाँ डेट शीट देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी जाएगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा, ओके। सो उसके बाद आगे शेड्यूल की बात करते हैं। 2 शिफ्ट्स में आपके पेपर होंगे, 10:30 1:30 एंड आपका 2:30 5:30। तो आपको 10 से 15 10 ओ क्लॉक आपको आंसर बुक मिल जाएगी और 10:15 तक का आपको टाइम होगा आंसर शीट में मार्जिन सेट करने का। सो मैंने आपको मार्जिन की टिप्स बताई हुई है एंड जो टिप्स आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है एंड बहुत इफेक्टिवली ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सके, वो टिप्स देख लीजिएगा। 10 टिप्स बताए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, ओके। नाउ उसके बाद 15 मिनट्स 10:15 पे आपको पेपर दे दिया जाएगा एंड 15 मिनट्स आपको रीड आउट करने के लिए मिलेगा टाइम पेपर को एंड देन 10:30 आपका पेपर राइटिंग पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस 10:30 मॉर्निंग शिफ्ट है एंड 2:30 आपकी आफ्टरनून शिफ्ट है, तो अपने टाइम को बहुत इजीली मैनेज कीजिए, टाइमली एग्जाम में पहुंचिए। 10 ओ क्लॉक आंसर बुक मिल जाएगी, 10:15 रीडिंग के लिए 15 मिनट्स पहले आपको पेपर मिल जाएगा, ओके। सो इस 30 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो स्पेशल टिप्स है, स्ट्रेटेजी है, कैसे आप राइटिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो कैसे आप लर्निंग स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ये डेटशीट में अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो इसका लिंक PDF फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है, वहां से आप जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं, ओके। सिर्फ अपनी डेटशीट अपने सब्जेक्ट आपको नोट डाउन करना है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अगर आप एक टीचर पेरेंट्स है तो अपने बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो, ओके गाइस। सो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, खूब अच्छे मार्क्स लाइए, 100% आप सक्सेस अचीव करेंगे, मेरी आपके साथ विशेष है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, बाय बाय।